हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार सारे बढ़िया होंगे। और एक्चुअली आज जो हम सीखने वाले हैं ना वो होगा पूरा क्रड प्रोजेक्ट। अब क्रड प्रोजेक्ट तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। आपको लोकल ये जो भी क्रड प्रोजेक्ट हमने सीखा था वो सारा का सारा जो डेटा था वो लोकल स्टोरेज पे जा रहा था। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं उसको जो है वो पूरा जो डेटा होगा वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। बेसिकली जो डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारा गूगल सीट। तो जो भी हम क्रड प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेंगे, जैसे कि अब हम एक चीज और भी मतलब होगा कि हम सीधा सीधा जो तो सिंगल पेज नहीं बनाने वाले हैं। अब हम ऐसा क्रिएट करेंगे, मतलब इसके अंदर जो था मल्टीपल पेजेस होंगे। लाइक सबसे पहले तो आपका एक लॉगिन पेज होगा, जब सक्सेसफुल आपका जो था ऑथेंटिकेट होगा, मतलब हमारे डेटाबेस से सारी क्रेडेंशियल जो भी होगी अगर वो मैच कर जाएगी, तब जाकर के हम जो था नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जो था डेटा को जो था मान लीजिए उसमें एक फॉर्म होगा, फॉर्म में फॉर्म पर जब क्लिक मतलब फॉर्म जब ओपन होगा उसमें डाटा को जो भी हम ऐड करते हैं, उसके बाद वो डेटा को जैसे मैं सेव करूंगी तो सारा का सारा जो डेटा होगा वो हमारा गूगल शीट में चला जाएगा। और उसके बाद देन वहाँ पे नीचे एक हमारा एचटीएमएल का पेज होगा, या साइड में ही हम एक जो है एचटीएमएल का टेबल क्रिएट कर लेंगे। और उसके अंदर वो सारा का सारा डेटा आपके डेटाबेस में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। और उसके बाद फिर हम वही एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन रखेंगे कि जो है डेटा में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो चीज कैसे कर पाएंगे। तो वो और साथ ही साथ अगर हम उसे वहीं से अगर अपडेट करेंगे तो आपके बैकएंड में भी अपडेट होगा और सामने आपका जो है वेब पेज पर भी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना वो हम जो है अपने गूगल शीट के लिए सारी चीजें हम लोग बनाने वाले हैं। और उसमें एक चीज है, आप जो भी हमारा जो एचटीएमएल का जो डेटा होगा, एचटीएमएल की जो भी कोडिंग होगी ना वो हम ऐप स्क्रिप्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ऐप स्क्रिप्ट आपको पता है कि बहुत बहुत सारे जो सजेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें कोडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सारी चीजें सजेशंस वगैरह हमें मिलती नहीं है। और इसके लिए जो है हम अपने एचटीएमएल की जितनी भी कोडिंग होगी, यूआई यूएक्स जो भी हम डिजाइन करेंगे वो हम अपना वीएस कोड के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद बाकी की जो चीजें होंगी, जैसे जावास्क्रिप्ट लिखना, अपना बैकएंड को जो होता है फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें जो होता है हम वहाँ ऐप स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो ये हो गई एक छोटा सा जो था इंट्रो अपने मतलब जो अब हम सीखने वाले हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट होगी छोटी सी, कि अगर आप वीडियोस जो था आपको अच्छी लगती है तो प्लीज जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आपका मोटिवेशन जब तक मतलब आप आपसे नहीं मिलेगा ना तब तक थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब आप अ, किसी भी काम को कर रहे हो तो मोटिवेट होना जरूरी है। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपसे सिर्फ एक छोट मतलब उम्मीद इतनी ही रहेगी कि आप जो है मोटिवेट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी कहना है ना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, टेज्ञान अमित नाम से चैनल है, आप वहां पर जाकर के आप कोई भी जो है प्रॉब्लम है आप उस जो है शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे एप्पसीट, ऐप स्क्रिप्ट, वेब एप्लीकेशन या फिर आपका लुकर स्टूडियो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस से अगर आप सीख रहे हैं ना तो हैशटैग करके अगर मेरे चैनल का नाम देते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो बस ये छोटी सी बात थी दोस्तों, अब सीधे चलते हैं वीडियोस में। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ साथ दोस्तों यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम चलेंगे वीएस कोड पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी जो है अभी तक हमने जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमने कोडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, वो सारे कोड जो है हमने यहाँ पे डाल दिया है। अगर ये जो हमने आपको बताया था कि लोकल स्टोरेज के जो भी कोड होंगे वो आपको हमारी वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो भी हमारा जो भी कोड है वो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है उस को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा जो वेबसाइट का नेम है techgyanamet.blogspot.com है। तो यहाँ से आप यही नहीं और भी बहुत सारे जो है कोड हैं वो आप यहाँ से जा करके उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ये यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो है वीडियो जो है डाला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो जितने भी हमारे वीडियोज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाकर के यहाँ पर जाकर के सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐप्स को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया हुआ है। जावास्क्रिप्ट को भी मैंने बेसिक लेवल पर काफी सिखाया हुआ है। देन हमने काफी जो है उसके प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। एपसीट से रिलेटेड भी हमने काफी सारी जो है वीडियो डाली हैं। अगर आप गूगल सीट को जो है एपस्क्रिप्ट से जो है गूगल फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी चीज सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके यहाँ से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेल के लिए मैंने बीबीए वगैरह का भी अलग से इसके अंदर जो है वीडियो डाली हुई, तो आप उसको जो है जरूर विजिट कीजिए, इससे आपकी जो नॉलेज है वो जरूर बूस्ट होगी। तो चलिए अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपने वीएस कोड पे चलेंगे। और वीएस कोड पर जाने के बाद वहां सर हम अपना कोडिंग का जो सफर है वो शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम अपने चलते हैं वीएस कोड के अंदर। और ये देखिए हमारा वीएस कोड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पूरा एकदम बेसिक से चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल वेब ऐप। ये हमारे जो फोल्डर का नाम होगा गूगल वेब ऐप। ठीक है, आप अपने फोल्डर का नाम अपने हिसाब से जो भी चाहें अच्छा रख सकते हैं नाम। अब यहाँ पर हम गूगल वेब ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जो कि होगा मेरा बेसिकली login.html। ठीक है, आप यहाँ पर हमारा जो, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो है अब कोई सिंगल पेज जो है वेब ऐप नहीं बनाने वाले हैं, हम मल्टीपल पेज जो है वेब ऐप बनाएंगे और उसके अंदर सारा पूरा क्रड का जो ऑपरेशन होगा वो सब कुछ जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है छोटी नहीं होगी, ये 3 या 4 पार्ट में आएगा। इसके अंदर जो है वो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियोस लंबी होगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको 3-4 पार्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉगिन पेज बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने अपना बॉय जो है एमिट का जो हमारे पास ऑप्शन जो मिलता है उसको क्लिक करके इंटर प्रेस किया और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है इस तरीके से, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, अब ये लॉगिन पेज यहाँ पर आ जाने के बाद अब हमारा जो तो बेसिक जो यूआई होगी वो हम बनाते हैं। इसके लिए मतलब बहुत सारी चीजें हम जो तो बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, div डॉट कंटेनर नाम का एक यहाँ पे हम div बनाने वाले हैं और इसकी स्पेलिंग हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर अब यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म में हम अपना फॉर्म बेसिकली हो गया। अब इस फॉर्म को अगर आप आईडी देना चाहते तो आप आईडी दे सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट क्योंकि लॉगिन करके वो सिंगल पेज होने वाला है तो हम डायरेक्टली केवल फॉर्म ही रहने दें, क्योंकि हम फॉर्म टैग से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने में, सबसे पहले तो हम लेबल बना लेते हैं, लेबल टैग जो बेसिकली ऊपर में लिखा था जैसे कि यूजर नेम, या फिर आप उसको भी अगर लेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनपुट फील्ड के अंदर ही आप यहाँ पे बना सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डाल सकते हैं आप इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट करते ही आपका इंटर प्रेस किया तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे यूजर आईडी। ठीक है, नेम भी डाला और आईडी में भी सेम यही मैं डाल देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यूजर आईडी डालता हूँ, प्लेस होल्डर में डालता हूँ जिससे पता चले कि ये किस फील्ड का है, मतलब इसके अंदर क्या लिखना है हमें। और यहाँ पे लिखता हूँ इंटर यूजर आईडी। ठीक है, ये हमने डाल दिया इंटर यूजर आईडी। अब यहाँ पे सेकंड जो होने वाला है वो है हमारा पासवर्ड। तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे टाइप जो होता है मैंने किया पासवर्ड, आप यहाँ पे सिंपली आप आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसका जो नेम एट्रीब्यूट है वो मैं दे रहा हूँ पास, और आईडी में भी दे देता हूँ मैं पास। तो हमारा जो ये बेसिकली जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पर कुछ इसका स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इसके अंदर एक मैं बटन भी क्रिएट कर देता हूँ, बटन। और बटन को चाहो तो आप स्पेशल एक डिप के अंदर रख सकते हो, बट कोई नहीं, मैं इसको लग देता हूँ लॉगिन। और यहाँ पर बटन में मैं यहाँ पे रखता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे मैं इसके लिए भी एक आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ लॉग। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो चुका है। हम इसको कहते हैं गो लाइव कर देते हैं और हमें देखने में मतलब ये पता चले कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे ये यूजर आईडी और देन यहाँ पे आपका पासवर्ड का फील्ड आ चुका है। और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर ना यहाँ पर भी हम एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं जिससे हमें पता चले और इंटर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने चलेंगे तो इंटर पासवर्ड आ गया। तो हमारा बेसिकली जो हमें चाहिए लॉगिन के लिए वो यूजर आईडी और पासवर्ड और देन बटन चाहिए। तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब इसके लिए जो थे यहाँ पे हम CSS लिखेंगे। आप CSS चाहे तो इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा सही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इंटरनल CSS मैं यूज करने वाला हूँ। आप जो था एक्सटर्नल CSS का एक फाइल बना करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, जो हमारा यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं स्टाइल टैग डाल देता हूँ, स्टाइल टैग। और यहाँ पर अब हम इसके लिए जो है लिखना है शुरू करेंगे, मतलब इसका CSS। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कंटेनर के लिए। अगर आपको यहाँ पे कंटेनर नाम का जो क्लास है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक विड्थ देता हूँ कंटेनर। और यहाँ पर कंटेनर में मैं इसको एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक तो विड्थ देता हूँ। विड्थ दिया जैसे मैंने 400 पिक्सल, और हाइट को मैंने दे दिया है 500 पिक्सल लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दूंगा तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये एक्चुअली में कितना बड़ा या फिर कहाँ तक है। तो इसके लिए मैंने तो एक मैंने कलर दे दिया। तो देख लो आपका जो यहाँ पर हाइट और विड्थ दिख रही है वो कुछ ऐसा है। अगर मैं इसके अंदर जो तो पहले सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, हमारी जो बॉडी है इसको भी मैं कुछ स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ। तो बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ, बॉडी के अंदर विड्थ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100 VH, और
एक्चुअली जो था ये जो मैं प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसके लिए मैंने कोई भी अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं की है। ये सारी चीजें तो आपके सामने बनेंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके सामने ही इसे रिजॉल्व करेंगे। तो क्या क्या चीजें जो है चैलेंजेस आते हैं एक कोड करते समय, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 100 VH यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे BW करना है बेसिकली, जो कि हमारा ये हाइट विड्थ है। यहाँ पे BW करना है और यहाँ पे हाइट दे दिया हमने, और इसकी भी 11 के 100 VH कर देनी है। देन बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो है एक वेबसाइट है बेसिकली। आप यहाँ पे जाएंगे, फ्लैट UI कलर नाम की एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कलर पैलेट दे देते हैं। तो यहाँ से आप जाकर के बहुत सारे जो है कलर को आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट करने का। तो यहाँ से सिंपली आप क्लिक करके वो सारे कलर्स को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, ये यहाँ पे एक बार डाउनलोड होने दीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें अभी कलर यहाँ पे देना है, तो अभी हम इसको दे देते हैं, देंगे। थोड़ा सा लोड, आई थिंक यहाँ नेट का इशू है, बट कोई नहीं, अभी होने दीजिए, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, हमारा जो लॉगिन पेज है इसके अंदर हल्का सा यहाँ पे आप देख रहे हो ये गैप आ रहा है ऊपर टॉप से, और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो इस गैप को भी हमें खत्म करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें काम करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब ये जो आपका स्टार है, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा पैडिंग 0। जो बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग और मार्जिन लिया हुआ होता है 5 पिक्सल का, वो हम जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से उसको मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉक्स। अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो जो यहाँ पर, तो वो देख रहे हैं, वो जो स्पेस आपको मिल रहा था, यहाँ पे गैप मिल रहा था, वो हट चुका है यहाँ से। तो हमारा ये काम जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूं, उससे पहले मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन। अब यहाँ पर ऑटो अगर मैं कर दूं तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका टॉप बॉटम से ये होता है, यहाँ पर बॉडी को तो नहीं देना मुझे मार्जिन, सॉरी, कंटेनर को बेसिकली हमें देना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंटेनर को, और यहाँ पे किया तो आपका ये जो था सेंटर में आ गया। और यहाँ पर अभी भी देखिए, ये आपका 280 जो हैंड पिक कलर है, वो आपको यहाँ काफ़ी सारे जो है मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ पे जाएं, किसी भी पैलेट्स पे जो आप क्लिक कीजिए, तो आपका जो कलर पैलेट्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बेसिकली आप इसको अपने बैकग्राउंड वगैरह या जहाँ पर भी आप कलर देना चाहते हैं, वहाँ पर आप इनको बस सिंपली कॉपी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप अपने लॉगिन पेज पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो लॉगिन पेज है उसका जो कंटेनर है उसकी साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड हमें देखने को मिल ही रहा है। तो बेसिकली हमने कंटेनर को दे ही दिया है। तो इसका जो फॉर्म है, बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर मैं कंटेनर की जगह अगर मैं फॉर्म को कर दूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको जो फॉर्म को कर दूंगा। तो अगर मैं करूंगा तो देख रहे हैं यहाँ से ये हट के यहाँ पे आ चुका है। तो फॉर्म का जो था यहाँ दे दिया मैंने, और यहाँ डॉट लगाया हुआ है क्योंकि फॉर्म हमारा एक सेलेक्ट टैग है। तो यहाँ पर इसको हटा देंगे तो हमारा एज इट इज ही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप जो है, अगर जैसे देखिए क्या है कि ये कंटेनर है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फॉर्म है। अगर मैं जो है फॉर्म के हाइट और विड्थ को दूंगा देता हूँ, तो कंटेनर भी ऑटोमेटिकली अपने जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है मतलब जो उसका चाइल्ड है, उसके जो है हिसाब से ये भी अपना हाइट और वेट ले लेगा। तो हम, मैं कंटेनर को देने के बजाय मैं सीधे फॉर्म को कर देता हूँ, और फॉर्म को जो है ऑटो कर दिया मैंने। तो हमारा जो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा हो चुका है। बाद में इसकी मतलब जो बैकग्राउंड कलर है वो सारी चीजें हम चेंज करेंगे। बट हमारा जो, हमें जो सामने स्क्रीन पर देखना था वो किस तरीके से उसकी हाइट और विड्थ आ रही है वो हमें यहाँ पे अभी दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा फॉर्म को हमने हाइट और विड्थ दे दिया। अभी काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी डालेंगे, पैडिंग, और यहाँ पे मैं देता हूँ 10 पिक्सल का। बेसिकली टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से हमारा जो तो पैडिंग है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा गैप आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमारे जो इनपुट टैग्स हैं इनको भी हम देखेंगे। फॉर्म के अंदर इनपुट टैग इस तरीके से। अब यहाँ पे विड्थ आप इसको दे दीजिए, विड्थ दीजिए 100% का, सॉरी, और यहाँ पे 100%। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो इनपुट टैग हैं इनकी जो विड्थ है वो 100% हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट थोड़ी सी दीजिए इसको, हाइट हाइट दे दीजिए, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 45 पिक्सल का। देखते हैं कितना ज़्यादा हुआ, काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसको जो है 35 कर देता हूँ, ठीक है। तो 35 कर दिया। इसके अंदर अब एक काम कर देते हैं, मैं इसको हमें देता हूँ मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल का,
तो जो चिपका हुआ है वो थोड़ा सा हट जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे। और इसके अंदर ना हम एक काम और करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक H1 टैग भी डालेंगे और यहाँ पर लिखूंगा लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन पेज। ओके, तो अभी हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। तो इसको मैं अभी जस्ट ऊपर में लेके चलते हैं और इसको हम फॉर्म का जो H1 है इसको भी टारगेट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर H1 और H1 में यहाँ पर इसको मैं दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखें तो ये सेंटर में आ चुका है। मार्जिन करूंगा इसका बॉटम और यहाँ से दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, बॉटम भी हो चुका है। और यहाँ पर अभी हमारा जो देखिए, बहुत आप इसको बहुत ही कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से। तो मैं बहुत ज़्यादा कस्टमाइज वे में तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट को देखना है। हाँ, बेसिक इतना यूआई जरूर बनाऊंगा जिससे कि आपको जैसे ये देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगे। और फिर जो मेन हमारा जो फोकस होने वाला है वो जावास्क्रिप्ट पे होगी। तो हमारा जो फॉर्म और इनपुट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक काम करने वाले हैं, हमारा जो बटन है इसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ। आप बटन या आईडी जो हमने यहाँ दिया हुआ है उस सेलेक्टर से भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं सिंपली पैडिंग दूंगा मैं 10 पिक्सल का। तो हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, देख रहे हो आप। इसका जो मैं कर्सर है वो मैं कर दूंगा पॉइंटर। तो इसका जो अभी जो कर्सर अभी जो से यहाँ पे देख रहे हो, एक हाथ दिखने लगा यहाँ पे। तो ये वाला जो किस वजह से आ रहा है, आपका कर्सर के पॉइंटर होने की वजह से। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर यहाँ पे दूंगा नन और आउटलाइन भी कर दूंगा मैं नन। आउटलाइन नन अगर मैं करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अभी इसको नहीं करता ना तो देखिए अभी होगा क्या। एक बार मैं इसको यहाँ से ये कर देते हैं यार। ये देखो, आप अगर क्लिक करेंगे ना तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर लाइन आ रही है वो चीजें यहाँ पर अभी आप इस पे देखिए, ये देख रहे हैं आउटलाइन है। यहाँ पे हल्का सा जो ब्लैक रंग का दिख रहा है वो आपका आउटलाइन होता है। तो यही आउटलाइन को हटाने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं आउटलाइन नन प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इनपुट के अंदर भी हमें आउटलाइन आउटलाइन नहीं दिखाना है। तो हम इसको भी क्या करने वाले हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन नन कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर हल्का सा ब्लैक रंग का जो बॉर्डर बन के आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब एक चीज और भी यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे ही मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो ये काफी चिपका हुआ है हमारे बॉर्डर लाइन से, मतलब जो इनपुट का बॉर्डर लाइन है तो वो उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनपुट है इनपुट के अंदर हल्की सी हमें पैडिंग लगानी पड़ेगी। तो पैडिंग यहाँ पे मैं देता हूँ 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए काफी स्पेस आ चुका है। जो जो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा था जो चिपका हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है। तो ठीक है, हमारा ये काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म है बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे, जिसको हमने 400-500 पिक्सल दिया हुआ है इसको हम कर देंगे 200 पिक्सल का। तो अभी आप देखेंगे ये कुछ ऐसा आ चुका है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको सही लग रहा होगा। और फॉर्म के अंदर हम जो दे देते हैं रेडियस बॉर्डर रेडियस दे देने से 10 पिक्सल का। तो अब देखिए आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से आ चुका है और ये काफी ऊपर से चिपका हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन अभी हमने ऑटो दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर नीचे से हम 45 पिक्सल देते हैं और राइट लेफ्ट से हम देते हैं ऑटो दें। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। जैसे मैंने ऊपर से 45 पिक्सल दिया तो 45 पिक्सल का जो है आपका स्क्रीन यहाँ बढ़ गया है। तो हमें वो काम नहीं करना है, टॉप बॉटम से और राइट लेफ्ट से ऑटो दिया हुआ है। तो यहाँ पे काम कर सकते हो आप, बॉडी में ओवरफ्लो हिडन कर दो। तो जो भी ओवरफ्लो होगा वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब जो कर्सर वहाँ पे आपको साइड यहाँ दिखाई पड़ रहा था वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका लॉगिन पेज बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसको जो तो बहुत कई सारे कलर्स हैं, अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कलर बेस्ट होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ एक बार। तो इसका जो कलर है वो हम चेक करेंगे और आई थिंक सॉरी ये मैंने बॉडी का कलर दोबारा से चेंज कर दिया। मुझे बॉडी का नहीं करना है, मुझे अपने फॉर्म का करना है। तो हमारा ये फॉर्म होगा तो ये हल्का सा ये फॉर्म का कलर है जो कि टोटली ये मतलब डिफरेंट है, बट ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर आप इसमें जो था लॉगिन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो बेसिकली बटन का। तो बटन के लिए भी यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिंपली हम डालने वाले हैं और यहाँ पे कौन सा कलर लें। तो अपने फ्लैट यूआई कलर में जाता हूँ और कोई भी ये कलर उठाता हूँ यहाँ से। आप कोई भी कलर ले लो।
तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज, बट कलर उतना अच्छा तो दिख नहीं रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर भी कर देता हूँ वाइट, क्योंकि डार्क में आपका ब्लैक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं हैज एफ करूँगा, तो बेसिकली ये वाइट कलर का कोड है। तो आपका यहाँ पे लॉगिन पेज बनके रेडी हो चुका है। आप इसमें कोई दूसरा कलर ले लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर लगेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं कौन सा कलर ले लूँ, तो ये वाला मैं कोई भी कलर, यार एक्चुअली ना कलर सिलेक्शन के मामले में थोड़ा सा बहुत मतलब उतना अच्छा सिलेक्शन हो नहीं पाता मेरे से। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो बटन का कलर है ना वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो बेटर लगता है आपके आपके डिज़ाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा वो देख रहे हैं, यहाँ पे बटन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे यार ये कलर तो चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, येलो कलर चलेगा मे बी। एक बार इसको भी देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलेंगे। अब ये बटन हमारा दिख रहा है ऐसा। बट कुल मिला जुला के ना बात वही बन रही है कि हमें दिखाना थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा ठीक दिखे। कुल मिला जुला के ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी और ना ज़्यादा खराब भी। तो कुल मिला जुला के ये वाला जो कलर है ना वो हमें ठीक लग रहा है। तो हमें क्या करने वाला, हमारा जो लॉगिन का यूआई है वो बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो बेसिकली क्या होगा, यूज़र जो था यहाँ पे क्या करेगा, सबसे अपने अपना यूज़र आईडी डालेगा, देन पासवर्ड डालेगा। और जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो था लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे जो डेटा होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज जो था ओपन होगा, बेसिकली हमारा जो डेटा होगा फिल करने वाला। उसके बाद अगर कोई भी क्रेडेंशियल अगर जो भी आप डाल रहे हो, अगर हमारा डेट जो है ऑथेंटिकेशन अगर आपको फेल हो जाता है तो यहाँ पर वो एरर मैसेज भी आना चाहिए। इस टाइप का जो है हम लोग आगे बनाएंगे। तो हमारा बेसिकली जो लॉगिन पेज है वो बन के रेडी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा जो कि हम फॉर्म के लिए बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हम जो है क्रिटिकल नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल का नहीं बनाएंगे। आपको उतना आइडिया दे देंगे जिससे कि आप वो सारी चीज़ें जो है कैसे और बड़े लेवल पे आप बना सकते हो, तो वो आप कर पाओ। तो यहाँ पे हमारा एक लॉगिन पेज हो चुका है गूगल वेब ऐप फोल्डर के अंदर। अब सेकंड पेज बनाने वाले हैं हमारा जो है index.html। तो इसके लिए यहाँ पे हम डालेंगे index.html। ठीक है, तो ये होगा हमारा बेसिकली क्या, फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पर हमारा बॉयलरप्लेट हमने यहाँ पे डाल दिया है और ये होगा हमारा वेब ऐप। आप कुछ भी ले लीजिएगा या फिर यूजर, बट वेब ऐप ही रहने देते हैं यार, इट्स ओके। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पेज जो हम बनाने वाले हैं वो होगा हमारा फॉर्म। देन उस फॉर्म, मान लीजिए कि एक फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे साइड में आप बना लीजिए और यहाँ पे साइड पे आप उसका टेबल जनरेट कर लीजिए। या फिर मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ साइड बाई साइड में हम रख लेते हैं दो फॉर्म। और यहाँ मतलब दो, एक साइड से फॉर्म होगा, दूसरी साइड से टेबल होगा। तो वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो चलो कोई नहीं, हम उसी तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर मैं कंटेनर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं डिप डॉट कंटेनर ही यूज करने वाला हूँ। बेसिकली कंटेनर या रैपर भी यूज कर लो, क्योंकि बार बार कंटेनर ही लिखूंगा तो आप भी बोलोगे यार क्या एक ही आप क्लास यूज कर रहे हो। कंटेनर यहाँ पे मैंने ले लिया रैपर। बेसिकली ये क्या होगा ना कि आपका जो मेन गार्जियन होगा, जिसके अंदर ही आपके जितनी भी फैमिलीज होंगी वो इसी के अंदर आने वाली है, कुछ ऐसा। तो डिप डॉट जो था रैपर बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिप डॉट लेफ्ट, सॉरी डिप डॉट लेफ्ट, लेफ्ट फॉर्म। और लेफ्ट में बेसिकली ये फॉर्म होने वाला है, मैंने डिप डॉट लेफ्ट फॉर्म बना दिया यहाँ पे। और एक सेकंड इसी तरीके से मैं बनाऊंगा और ये होगा लेफ्ट फॉर्म की जगह पे राइट टेबल। ये हमारा बेसिकली राइट में जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिख कैसा रहा है। तो अभी हमारा जो रैपर बन गया, लेफ्ट फॉर्म बन गया, और राइट का जो टेबल है वो भी हमारा बेसिकली मतलब हमने एक डिप बना के तैयार कर दिया है। अब इसके अंदर ही हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया H1, दिस इज, मैंने लिखा दिस इज फॉर्म। ठीक है, दिस इज फॉर्म। और यहाँ पे देखो आप, दिस इज फॉर्म लिख दिया मैंने। अब मैं अगर जो था राइट टेबल में जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा दिस इज, यहाँ पे दिस इज H1 टैग के अंदर रखता हूँ मैं। और आप ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख देंगे तब भी आपका जो वेब पेज पे वो दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज जो HTML पेज, सॉरी टेबल। तो अभी आपका जो ये दिखेगा, तो अभी तो कैसे दिखेगा ये वाला सेकंड पेज, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे ही आप करोगे तो ये देखिए दिस इज फॉर्म, दिस इज HTML टेबल। तो आपका जो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि ये जो फॉर्म मतलब आपने जो बनाया, मतलब एक साइड में तो फॉर्म दिखेगा और एक साइड से आपको HTML टेबल दिखेगा। लेकिन अभी के सिनारियो में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइड बाई साइड में। तो चलिए साइड बाई साइड बनाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है भाई, स्टाइल टैग लिखना है यहाँ पे। स्टाइल टैग लिखने के बाद जैसे कि आपने वहां पे देखा था कि यूनिवर्सल सेलेक्टर अगर आप नहीं लगाते हैं तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो अपने बॉडी को बनाता हूँ जिससे आपको यहाँ दिखे, या फिर आप बॉडी बनाने के लिए रैपर को यूज करते हैं क्योंकि रैपर आपका सबसे बड़ा मतलब गार्जियन लेवल का जो बंदा है आपका रैपर, उसी को जो है मैं पूरा हाइट एंड वेट उसके जो बैकग्राउंड पास करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रैपर को यूज करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा हम क्लास यूज कर रहे हैं इसलिए हम वहां पे डॉट लगा रहे हैं। डॉट लगा देने से क्या होगा, हम मछली क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रैपर को यूज किया मैंने और यहाँ पे मैं इसको सिंपली विड्थ एंड हाइट देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 VW। अब और यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा 100 VH। अब ये 100 VW 100 VH जो था मुझे पहले लॉगिन में ही बता देना था, चाहिए था आपको कि ये जो था व्यू पोर्ट विड्थ होता है बेसिकली VW को, और ये VH जो था व्यू पोर्ट हाइट होता है। बेसिकली क्या होता है, ये आपके स्क्रीन के साइज पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपकी जैसे अभी हमारा जो लैपटॉप है इसकी स्क्रीन जो होता है यहाँ पर अभी आप यहाँ पे देखिए रखो ये छोटा वाला मतलब इसकी स्क्रीन है, इससे जो बड़ा होगा मान लीजिए आपका मोबाइल होगा तो इस हिसाब से जो इनकी स्क्रीन होगी हर किसी के स्क्रीन के हिसाब से वो 100% आपका कवर करेगा। मतलब इसमें आपको अलग अलग जो होता है वेट, जैसे आप जो 1200 पिक्सल लिख दिया 1100 पिक्सल लिख दिया तो वो क्या होता है वो फिक्स होता है, वो आपका डिवाइस के हिसाब से जो होता है उसकी वेट और हाइट जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन जो आपने 100 VW और VH जो होता है अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो उसमें आपको बार बार जो होता है हाइट और विड्थ को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। जो भी आपका लैपटॉप होगा या फिर बड़ा लैपटॉप है छोटा या फिर मोबाइल या फिर इवनली आप टीवी में भी यूज करोगे तब भी वो सब ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम लोग ये होता है यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं कि हमें बार बार जो होता है यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो होता है बार बार विड्थ और हाइट लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ज्ञान तो काफी हो गया, अब चलते हैं यहाँ कोड में। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ यार, और बैकग्राउंड कलर में मैं मान लीजिए एक्वा डाला इस बार, और ये देखो आप देख रहे हो 100 VH आपने लिख दिया, 100 VW लिख दी। कुल मिला जुला के ऊपर का स्क्रीन में देख रहे हो यहाँ हल्का सा व्हाइट रंग की पट्टी दिख रही है, यहाँ लेफ्ट साइड से भी कुछ दिख रही है, और यहाँ बॉर्डर भी आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि बॉर्डर सॉरी यहाँ पे आपका कर्सर भी यहाँ पे एरो भी आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार बेसिकली आप बोल सकते हो उसको। तो अभी 100 VW दे दिया आपने, 100 VH दे ही दिया, तो भैया यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, एक आप यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पैडिंग 0 और ये मार्जिन 0। तो आप जब भी CSS लिखें तो ये 3 लाइन तो लिखना ही लिखना है आपको, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको अभी दिख ही गया होगा कि प्रॉब्लम क्या आ रहा था, और ये लिख देने से प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये लाइन आपकी मैंडेटरी है, आप CSS जब भी लिखना शुरू करें तो ये 3 लाइन हमारा जो छोटू सा है इसको आप ऐड कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं यार, आपने रैपर में कुछ सारी चीजें जो है वो डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपने रैपर जो हमारे पिताजी हैं इसके अंदर के दो जो बच्चे हैं इनके लेफ्ट फॉर्म और राइट टेबल, इनको अभी हमें क्या करना है, अभी ये नीचे दिखाई पड़ रहे हैं एक दूसरे के, हमें इनको साइड बाय साइड लेके चलना है। तो हम यहाँ पे सिंपली अभी क्या करेंगे, इस पे जो हमारा रैपर है जो कि इन सभी का गार्जियन है इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा देखो आपका सारा सारा जो अभी नीचे दिखाई पड़ रहा था वो साइड बाय साइड हो गया है। समझ में आई बात? तो डिस्प्ले फ्लैक्स का बेसिकली काम यही होता है, आपको इजीली जो होता है वो रो टू कॉलम या कॉलम टू रो कन्वर्ट आप कर सकते हो। इसके अंदर काफी जो होता प्रॉपर्टी आती हैं जो कि आपके काम को काफी आसान बना देता है। तो यहाँ पर हमारा कुल मिला जुला के हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। अब हम इसके अंदर जैसे कुछ भी अगर आप चाहें तो गैप भी आप दे सकते हो। यहाँ पे गैप अगर आप लगाओगे ना 10 पिक्सल का तो यहाँ पे हल्का सा गैप भी आपको मिलेगा, जो ये हल्का सा देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ गया है। तो कोई नहीं, अभी हम इसके अंदर और भी बहुत सारे डिजाइन का मतलब अपना CSS अप्लाई करेंगे। अभी क्या है ना कि ये अभी काफी जो होता है मतलब यहाँ एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो मतलब ये जो दिस इज फॉर्म है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपना फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, ये हम अपना टेबल बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि फॉर्म के बराबर की एक जगह देनी पड़ेगी, टेबल के बराबर की एक जगह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चलो उसके लिए तो सबसे पहले तो अपने लेफ्ट फॉर्म को यूज करते हैं।
लेफ्ट फॉर्म, लेफ्ट फॉर्म आ जाओ भाई, लेफ्ट यार ऐसे लिख रही है लेफ्ट, हाँ ठीक है, लेफ्ट फॉर्म हमने लिखा। अब लेफ्ट फॉर्म को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, या तो यहाँ पर देखिए एक होता है फ्लेक्स बेसिस होता है जो कि आपका विड्थ देने के काम आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर फ्लेक्स बेसिस, यहाँ पे आप लीजिए फ्लेक्स बेसिस से आप यहाँ पे बिट दे सकते हो बेसिकली। जैसे कि आप जो बिट जो प्रॉपर्टी आप डालते हैं ना, तो सेम वही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 40%, ठीक है 40%, तो देख रहे हो आप 40% का जो है गैप हो गया है। अगर मैं इसके अंदर जो है एक बैकग्राउंड कलर डालूंगा ना, तो आपको प्रॉपरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है इसके साथ। तो यहाँ पर जैसे मैंने ब्लैक दे दिया, देख रहे हो ये देखें, इसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो भी ब्लैक था, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये चीज आपको दिखाई जरूर पड़ रही होगी कि हमने फ्लक्स वर्सेस 40% देने के बाद ये क्या हुआ, इसकी जो विड्थ है वो 40% हो गया है, बाकी का जो 60% है वो ऑटोमेटिकली आपके HTML टेबल में आ चुका है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, आपका जो ये लेफ्ट फॉर्म के बाद जो राइट जो टेबल है आपका ना, इसको भी मैं कलर देकर दिखाता हूँ। राइट टेबल, सॉरी ये मेरा छोटा ही होगा आई थिंक। तो राइट टेबल के अंदर अभी मैं कोई भी इसके अंदर विड्थ नहीं देता, एक काम करता हूँ मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लू वाला देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए हमने कोई विड्थ नहीं पास की हुई है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से इसने विड्थ ले लिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बाकी का जो ये 40% दिया हुआ है हमने, और 10 पिक्सल का हमने यहाँ पे गैप भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है हमें, अगर मैं 60% डायरेक्टली दे दूंगा तो 10% जो तो वहां पे, अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे मैं जाऊंगा, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, अब मान लीजिए मैंने 60% लिख दिया, एक काम करता हूँ 60% जैसे मैंने लिखा, तो ये देखिए आपका जो 10 पिक्सल का जो गैप था वो आपका यहाँ पे आ ही गया, और 60% का जो ये विड्थ है इसने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली जो आपकी नीड थी 40% के लिए हमने फॉर्म के लिए बना दिया, 60% हमने जो है यहाँ पर अपने टेबल के लिए बना दिया। 40-60 का काम हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इस लेफ्ट फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। अब मैं इसके कलर को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मुझे बस आपको दिखाना। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका टेबल जो था बन के तैयार है। आप इसके अंदर यार कोई अच्छा सा लाइट कलर ले लेते हैं यार, क्योंकि काफी ये डार्क नजर आ रहा है, और हम यहाँ पर कुछ इस टाइप का कलर लेते हैं, और हम अपने रैपर को दे देते हैं एक्वा की जगह पे ये वाला। तो चलते हैं एक बार अपने लॉगिन पेज, हमारा ये हो गया और ये हो गया हमारा। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन वो बैकग्राउंड में ये कलर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दिस इज फॉर्म को हमें हटाना है और एक फॉर्म बनाना है, और यहाँ पे हमें टेबल को हटाना है और सिंपली यहाँ पर एक टेबल बनाना है। चलो तो आते हैं अपने लेफ्ट फॉर्म के अंदर, ये है हमारा लेफ्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली फॉर्म बना देता हूँ। फॉर्म बनाया, आप इसके अंदर आईडी सिलेक्टर का भी यूज कर सकते हो आप। अब फॉर्म के अंदर जो है मैं मान लीजिए 4-5 जो है यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड्स बनाता हूँ, और इनको जैसे मैंने लिखा इनपुट और इनटू 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारे जो है टेक्स्ट ही होंगे बाय डिफॉल्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, इनपुट यहाँ पे डाल देता हूँ, एक दूसरा इनपुट यहाँ पे, सेकेंड इनपुट और यहाँ पे, और ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमने जो है कुल मिला जुला के 5 इनपुट फील्ड लिए हैं, मतलब हम इसमें 5 जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया आईडी नेम, ठीक है, और नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा, इसमें भी हम देंगे नेम, और प्लेस होल्डर बनाऊंगा, और मैं लिख सकता हूँ इंटर योर नेम। आप इसके लिए जो है यहाँ पे लेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कहीं भी लेबल का इस्तेमाल नहीं किया। अपने लॉगिन पेज में भी डायरेक्टली हमने ये वाला मतलब फील्ड हमने बनाया हुआ था, मतलब लेबल का ही प्लेस होल्डर ही यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर भी हम बेसिकली प्लेस होल्डर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड में भी हम यूज करने वाले हैं आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे एफ नेम, ठीक है, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट भी बनाऊंगा, और यहाँ पर हम इसको एफ नेम ही यूज करेंगे। और प्लेस होल्डर में हम डालने वाले हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर योर फादर नेम। यार इंटर योर फादर नेम, ठीक है भाई, इतना काम हो गया आपका। फादर नेम से फादर नेम आ चुका है यहाँ पे, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फादर नेम के बाद आप यहाँ पे बना सकते हो नेक्स्ट, यार क्या बना सकते हो यार आप लोग,
और यहाँ बना सकते हो आप, क्या कह सकते हो, आईडी। अब यहाँ पे मैं दूंगा फोन, ठीक है भाई, फोन दे दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर अपना वही नेम एट्रीब्यूट लेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है एट्रीब्यूट है नेम। आप जो होता है आईडी से भी जो होता है इस फील्ड को टारगेट कर सकते हैं, देन नेम एट्रीब्यूट से भी आप इस फील्ड की वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। तो ये काफी जो होता है आसान होता है। अगर मुझे किसी भी फॉर्म की वैल्यू को अगर मुझे चाहिए ना, तो मैं इंडिविजुअली हर एक को उनकी आईडी से मैं सेलेक्ट करने की बजाय मैं डायरेक्टली फॉर्म को एक्सेस करके इन सारे फील्ड को जो है एक्सेस करके इनकी सारी वैल्यूज को मैं गेट कर सकता हूँ। मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे काम करता है, ये हम सीधे अपनी जावास्क्रिप्ट की जब कोड लिखेंगे ना, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोन। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ प्लेस होल्डर, इंटर योर फोन, ठीक है भाई। ये मैंने फोन नंबर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमने डाला, ठीक है भाई, और ठीक है डाल डाल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइप इसका ईमेल, ठीक है, और आईडी इज इक्वल टू ईमेल और नेम इज इक्वल टू ईमेल। प्लेस होल्डर में हम डालने वाले हैं, प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे इंटर योर ईमेल। चलो, तो हमारा ये ईमेल भी हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो बस इतना ही होगा, यहाँ पे नंबर, नेक्स्ट होगा नंबर, ठीक है भाई। अब आईडी में लिख दूंगा एज, और नेम भी लिख दूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली एज, और मैं प्लेस होल्डर यहाँ लिखने वाला हूँ इंटर योर एज, ठीक है भाई। अब आपका यहाँ पे काम बटन, मतलब बेसिकली जो फॉर्म का काम है वो यहाँ पे हो चुका। मतलब जितने भी हमें इनपुट्स चाहिए यूजर से वो हमने यहाँ पे बना दिया। तो फॉर्म हमारा बनके तैयार है। अभी नहीं, अभी नहीं है तैयार। क्यों नहीं है तैयार, क्योंकि अभी इसका करना है मुझे बटन तैयार, ठीक है भैया। डी डिव डॉट बटन हमने बनाया, और यहाँ पे हमने जो था इसका क्लास दे दिया बटन। एक काम कर रही है, बटन ना लिखते हुए ना बटन ग्रुप बनाते हैं, बटन ग्रुप। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, बटन। आप इसके लिए इनपुट टाइप बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट टाइप बटन, आप टाइप इसका लिख देता हूं मैं सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड रिकॉर्ड, ठीक है सर जी, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे हमने अपना रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हिसाब बटन बना दिया। तो हमारा बटन भी आ गया, देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे इसको जो है एक आईडी दे सकते हैं हम यहाँ पे, जिससे हम इसको बाद में टारगेट करके कुछ करना होगा तो कर लेंगे यार। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड रिकॉर्ड नाम से, सिंपली आईडी भी दे देता हूँ मैं। तो हमारा जो बेसिकली फॉर्म का जो काम था ना यार, वो हमारा मतलब जो इसका ढांचा था, स्केलेटॉन जो हमें बनाना था, वो बन के तैयार। अब मेन क्या है भैया, अभी इसे तो दिखाएंगे नहीं, इसके लिए भी थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना लेते हैं जो देखने में थोड़ा सा ऑसम कूल लगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं यार उसको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा ये जो लेफ्ट फॉर्म है ना, जिसको हमने 40% की जो तो बिट दी हुई है, तो इसमें हमें क्या करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे या तो फॉर्म के अंदर आप यहाँ h1 टैग डालिए। यहाँ पे मैं डाल ही देता हूँ h1 टैग यार। क्या h1 टैग में मैं डालना चाहता हूँ, एड emp डेटा, emp डेटा यार, एम्प्लॉय डेटा यार, सिंपली कोई नहीं। अब आप लिख दीजिए ऐड एम्प्लॉय डेटा, देख रहे हो क्या बात है भाई, एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा जो बेसिकली जो अब काम है इसका CSS का, वो शुरू करते हैं। तो हमने लेफ्ट फॉर्म को हमने 40% का जो होता है फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे डाला हुआ है। अब लेफ्ट फॉर्म के अंदर का जो हमारा फॉर्म है, क्या है, लेफ्ट फॉर्म के अंदर जो हमारा फॉर्म है, और कौन सा फॉर्म है भैया, सिंपल, हमने कोई भी इसके अंदर से क्लास या आईडी पास नहीं किया हुआ है। मैं इसलिए इसको डायरेक्टली फॉर्म जो टैग है उससे इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट फॉर्म हमारा हो चुका है डॉट लेफ्ट फॉर्म, और उसके अंदर का जो है हमारा फॉर्म। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली क्या करने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ, बिल्कुल करने वाला हूँ। इसको मैं दूंगा विड्थ 100%, सॉरी विड्थ दूंगा मैं 100%। देखो जब तक आप इसको विड्थ नहीं दोगे ना, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर मैं इसको अंदर अभी जो तो बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये आपको दिख जाएगा कि हाँ भैया कलर पहुंच चुका, मतलब इसकी विड्थ उस लेवल तक आ गई है कि नहीं। ब्लू वायलेट इस बार दे दिया मैंने,
तो देख रहे हो इसकी जो विड्थ है वो पूरा का पूरा अपने किसके पिताजी के बराबर का विड्थ ले लिया है। अभी इसका पिताजी कौन बन रहा है भैया? इसका पिताजी हैं अभी लेफ्ट फॉर्म, मतलब इसका ये आपके बड़े पिताजी हो गए, ये छोटे पिताजी हैं और उनके बच्चे ही हैं। समझ गए बात? कुछ ऐसा मतलब इनका रिलेशन मेंटेन होता है। मजाक चल रही है भाई, बट वैसे भी इनका जो टेक्निकल होता है ना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन होता है इनके अंदर भी। तो कुल मिला जुला के ऐसे ही चलेगा। तो बेट हमने देखिए यहाँ पे 100% दे दिया है। आप चाहो तो इसको हाइट 100 का प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंटेंट मैं इसकी हाइट और वेट एडजस्ट करूंगा। तो वेट हमने दिया 100%। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर का जो भी इनपुट है उसको मैं अगर मैं यहाँ पे देखिए वेट प्रोवाइड कर दूंगा 100%, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म के मतलब फॉर्म के बराबर का जो विड्थ होगा वो ऑटोमेटिकली देखिए उसने ले लिया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें इनपुट को थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा। इसकी हाइट को मैं दे देता हूँ इस बार 35 पिक्सल आई थिंक। तो ये देखिए हमारा 35 होगा और इसके अंदर मैं मार्जिन बॉटम भी यूज़ करने वाला हूँ। मार्जिन बॉटम, तो बॉटम टॉप बॉटम होगा, या तो बॉटम डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट हैंड जो बॉटम है उसको भी मैं यूज़ करके ये प्रॉपर्टी डाल सकता था 10 पिक्सल का। तो देख रहे हो 10 पिक्सल का यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो कि हमारा जो लेफ्ट फॉर्म है जिसको मैंने 40% का गैप दिया मतलब विड्थ दी हुई है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, हल्का सा मैं पैडिंग दूंगा क्योंकि काफी वो चिपका हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा कुल मिला जुला के हल्का सा स्पेस आ चुका है यहाँ पे, और हमारा जो इनपुट फील्ड है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर आउटलाइन बना हुआ है। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारा बॉर्डर सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूंगा मैं इसको 10 पिक्सल का। और बॉट क्या और क्या करने वाले हैं हम लोग ये करेंगे बॉर्डर तो फिलहाल रहने ही देंगे, आउटलाइन को नन कर देंगे। आउटलाइन करेंगे हम none। तो हमारा जो अभी कुछ लुक होगा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक काम और करेंगे, इसके अंदर हम किसी पैडिंग डालेंगे 10 पिक्सल का यार, और हमने पैडिंग भी डाल दी। गुड। उसके अंदर सेकंड हम यहाँ पे क्या करने वाले, बॉर्डर को हल्का सा कलर देंगे क्योंकि ये डार्क ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ अगर ग्रे कलर डालूंगा तो कैसा दिखेगा यार? हाँ ठीक है, पर काफी पतला नजर आ रहा है, मुझे इतना पतला भी नहीं चाहिए, मुझे 2 पिक्सल का साइज अब आई थिंक अच्छा लगेगा। परफेक्ट, ये ठीक लग रहा है, तो मोटा मोटी मेरा ठीक ही लग रहा है। तो अगर आप एक काम और करना चाहो ना, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है बेसिकली आपने इसको 100% दिया हुआ है, तो एक काम कर दो, यहाँ पर ना आप इसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, तो ये काफी देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं ग्रे कर रहा हूँ ना फॉर्म को, क्योंकि हमने यहाँ पर पैडिंग किसको प्रोवाइड की हुई है, किसको प्रोवाइड किया, थोड़ा जल्दी बताइएगा, लेफ्ट फॉर्म को। तो मैं इसी पे लगाता हूँ ना, फिर अलग से मुझे जो अलग से इसके लिए अलग से पैडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख रहे हो आपका पूरा का पूरा ये बॉर्डर यहाँ पे लग के रेडी है। आप इसको चाहो तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कलर भी दे सकते हो आप। तो एक काम करते हैं, जो हमारा लेफ्ट फॉर्म है उसके अंदर का जो H1 है इसको भी हम कर लेते हैं टारगेट। ठीक है भाई, लेफ्ट फॉर्म के अंदर H1 को किया मैंने टारगेट, यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर। आप इसको और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप दे सकते हैं। मार्जिन करूंगा बॉटम से मैं 30 पिक्सल का, ये देखिए आपका 30 पिक्सल का आ गया है। और इसकी जो गैपिंग है आई थिंक इट्स एनफ है ना, परफेक्ट है। तो तो अभी काम करता हूँ मैं, लेफ्ट फॉर्म का जो है इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जो कलर है ना ये हम चेंज करते हैं यार, क्योंकि ये बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है तो उतना मजा नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई अच्छा से कलर ले लेते हैं और चिपकाते हैं इसके अंदर, और देखते हैं क्या मजा मिलता है। कहाँ गया भाई, ये रहा भैया आपका फॉर्म हिसाब किताब। तो अब क्या करने वाले हैं कि हमारा जो लेफ्ट फॉर्म के अंदर H1 को टारगेट किया, फॉर्म को टारगेट कर लिया, इनपुट को टारगेट कर लिया, अब हमें किसको टारगेट करना है, बटन भैया को। आओ भाई बटन। अब बटन को यहाँ पे मैं करूंगा, जैसे इसके अंदर मैं सिंपली डाल देता हूँ, पैडिंग डालूंगा यार सिंपल 10 पिक्सल का,
तो देखते हैं। ओ नाइस यार, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। पैडिंग डाल दिया मैंने, और इसका मैं कर्सर तो सबसे पहले कर दूंगा पॉइंटर, क्योंकि वो क्लिकेबल नजर ही नहीं आएगा अगर आप पॉइंटर नहीं बनाओगे। देख रहे हो, अब आपको क्लिकेबल नजर आ रहा है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो आउटलाइन को हमें कर देना है चुपचाप से नन, और हमें बॉर्डर को भी थोड़ा सा कर देना है नन, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर लगाएंगे वो कौन सा हम लगा सकते हैं, थोड़ा बताइएगा। कौन सा कलर लगाएं, ये वाला देख लेते हैं कैसा लगता है। और ये रेड में ब्लू सही लगेगा, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, बट कोई नहीं, पर मैं ट्राई करता हूँ। मतलब ये है थोड़ा सा ब्लू टाइप का, बट एक्यूरेट ब्लू नहीं है। ये देखो यार, ये यही है, यही है। कलर सिलेक्शन के मामले में ना यार, गंदा वाला कलर उठा लेता हूँ मैं कुछ भी। तो कोई अच्छा सा कलर कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कुछ कलर मिल जाए भाई। यार कलर सिलेक्शन कैसे करते हैं यार, कोई मतलब कलर का कॉम्बिनेशन ना अभी तक मेरे मतलब समझ में नहीं आई, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट किया जाए कि जो कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाए चीजें। तो यार इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ शुरू से ही। तो अभी यहाँ पे ये खैर ठीक दिख तो रहा है, लेकिन इसके कलर को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। कलर, और यहाँ पर इसको तो एक बढ़िया सा व्हाइट कलर प्रोवाइड ही कर दो, क्योंकि दिखे अदरवाइज। हाँ, तो कुल मिला जुला के आपका जो फॉर्म है ना, वो बन के आपका तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म तैयार है, इतना ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा रख के भी क्या करना है, मेन तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप 5 नहीं 10 या 20 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मेन फॉर्म का काम था वो बन के तैयार है। अब हमें अपने HTML पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें अब अपनी HTML की टेबल बनानी पड़ेगी। तो आ जाइए सर जी, हम अपने HTML टेबल हमारा किसके अंदर है, ये है हमारा राइट टेबल के अंदर, जिसको हमने फ्लेक्स बेसिस दिया हुआ है कितना, 60% का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जहां पर अब आ जाइए अपने राइट टेबल के अंदर। तो राइट टेबल में दिस इज HTML टेबल जो आपने लिखा हुआ है, इसको तो सबसे पहले कर दीजिए हटाना, मतलब पड़ेगा आपको। और यहाँ सिंपली टेबल बनाइए, ठीक है भाई, टेबल बना दिया आपने। अब टेबल के अंदर देखिए 2-3 चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक फुटर होता है। टेबल के अंदर होता है ना भाई, होता है। तो अब यहाँ पे टेबल हमने बना लिया। अब इसके अंदर जो था एक हम बनाने वाले टी हेड, टी हेड, टी हेड बनाया भाई। आ जाओ भैया टी हेड। अब टी हेड के अंदर बेसिकली हमारा जो ये नेम, जो जिस तरीके से आपने ये जो फील्ड बनाए हुए हैं, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फोन, ईमेल और एज, इसी के हिसाब से आपका जो था टेबल का हेडर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा TR, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा TH, और फील्ड के अंदर थोड़ा सा देख लेंगे, 5 फील्ड है। तो TH × 5, तो एक ही बार में ये देखिए 5 जो होता है आपके TH बन के तैयार है। मैंने यहाँ लिखा नेम। नेक्स्ट मैं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा भाई, आ जाओ जल्दी से, फादर नेम, फादर नेम, ठीक है। तो क्या आया, नेम आया, फादर नेम आया। नेक्स्ट क्या है आपका, फोन। नेक्स्ट आपका फोन है, और क्या है, ईमेल और एज। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ईमेल, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एज। तो यार ये बन के आपका इन नेम, फादर नेम, फोन और ईमेल और एज आपका आ चुका है। चलो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा टी हेड जहाँ पे क्लोज होगा, उसके बाद हमें क्या बनाना है, हमारी बॉडी, टी बॉडी, जिसके अंदर वो सारा का सारा डेटा आएगा। टी बॉडी के अंदर मैंने लिखा टी आर हमने कर दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया TD, आपका TD पे हमें कम से कम 5 ही बनाना है, 5 ही डाटा है हमारे पास। तो जैसे मैंने लिख दिया अमित, और यहाँ पे लिख दिया सुमित, और इनका जो फोन नंबर होगा यार, क्या लिख सकते हैं इनका फोन नंबर, 87654321, 2242628, और ये 210, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा अमित.tiwari726@gmail.com। बेसिकली ये हमारा ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी क्वेरीज आप चाहते हो, कहीं भी प्रॉब्लम, तो आप इस ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 32, ठीक है। आ जाओ, आपका डेटा यहाँ पे आ गया, फ़ोन आ गया, ईमेल आईडी आ गई, एज आ गया। तो हमारा जो बेसिकली जो
स्केलेटॉन जो हमें बनाना था वो बन के हमारा तैयार हो चुका है। अगर मैं इसी को कॉपी कर दूंगा, ये देखो, इसी को कॉपी करूंगा तो हमारा दूसरा रो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो बन के आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब उस चीज को हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें अपना आप CSS लिखना पड़ेगा। तो राइट टेबल को यहाँ पे हमने दे दिया है CSS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS फॉर टेबल, और इसको कर दूंगा मैं कमेंट। CSS फॉर टेबल के लिए यहाँ पे होगा, जस्ट ऊपर में मैं जाऊंगा लेफ्ट फॉर्म के अंदर जो है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा CSS फॉर फॉर्म। इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है कि ये बेसिकली CSS किसके लिए बनाए गए हैं। तो आपका यहाँ से यहाँ तक चला हो गया सारा का सारा जो CSS है वो फॉर्म के लिए। अब यहाँ से हम टेबल का CSS स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे सबसे पहले तो टेबल। टेबल भाई आ जाओ, टेबल। अब मैं चूंकि देखिए इसके अंदर आप आईडी भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे जो फॉर्म है जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो HTML है इसके अंदर केवल सिंगल टेबल है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट टेबल से ही इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो टेबल में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ जल्दी से सही हो गया। विड्थ मैं इसको दे दूंगा 100%। ठीक है, अभी काम करता हूँ, देखिए काफी आ गया यहाँ पे। इसको मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं एक काम और करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन इसको मैं कर दूंगा सेंटर। ये हो जाएगा सेंटर, एकदम परफेक्ट, देख रहे हो आप। अब इसके अंदर देता है वो कॉलम, यहाँ पर मैं चाहता हूँ बॉर्डर कोलैप्स। एक काम करता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स करके आता है, बॉर्डर कोलैप्स के अंदर मैं कर दूंगा कोलैप्स। ठीक है, काफ़ी कोलैप्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बॉर्डर अगर मैं प्रोवाइड भी कर दूं, मैं बॉर्डर देता हूँ, काम करता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अगर मैं इतना भी लिख दूंगा तो पूरे टेबल के अंदर जो है यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। बट मुझे टेबल के अंदर बॉर्डर डालने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके जो है TRTD के अंदर भी डालना है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल के अंदर जो होता है TR के अंदर जो हमारा TH है, उसके बाद हमारा TD है, उसके अंदर जो भी चाहिए, मतलब बॉर्डर अगर मुझे देना तो कुछ वैसे मैं दे सकता हूँ। चलो देख लेते हैं आया कि नहीं। ओ देख रहे हो आप, आ गया परफेक्टली। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप एज देख रहे हो यहाँ पे, एज काफी चिपका हुआ है। यहाँ से 10 पिक्सल का गैप तो हमने दे ही दिया था, लेकिन यहाँ पर ये जो टेबल है, मतलब आपका राइट टेबल, वो पूरा का पूरा जो विड्थ है वो ले रहा है। तो मतलब जो विड्थ कोने तक का जो विड्थ है उसने ले लिया, लेकिन हमें क्या करना है, हल्का सा गैप देना है। तो हमारा जो राइट टेबल है इसके अंदर से कुछ नहीं करना, पैडिंग मुझे 10 पिक्सल यहाँ पे डाल दूंगा तो हल्का सा गैप आ ही जाएगा। तो देखिए आपका आ गया। तो अब यहाँ पर आपका काम हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। पैडिंग हमने यहाँ पे दे दी है, कोलैप्स कर ही दिया है, सेंटर में हमने डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारा टेबल के अंदर जो TR है, टेबल यहाँ पे लिखिए आप, टेबल के अंदर T हेड जो है बेसिकली, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप TR, टेबल के अंदर जो TR है उसके अंदर जो TH है, उसको अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ये वाला डाल के देखें, होता ही नहीं, लेकिन हो ही गया है। इसके अंदर हल्का सा मैं पैडिंग भी डालूंगा, पैडिंग में डाल दूंगा 10 पिक्सल का, क्योंकि काफ़ी आप वहाँ पे देख रहे होंगे चिपका चिपका सा हुआ आ रहा है। और मैं यहाँ पे अभी करूँगा तो ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको ऐसा देखने को। तो हम सोच रहे हैं ये वाला जो कलर है ना, इसी कलर को हम यूज़ करते हैं। विंडोज शिफ्ट C जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था इसका कलर सेलेक्टर, बट कोई नहीं, इसका कलर हमने यहाँ पे लिखा ही है। तो काम करने वाला हूँ मैं फॉर्म के अंदर, इनपुट लेफ्ट फॉर्म के अंदर ये वाला। हट जा भाई, क्या मजाक चल रहा है, अरे भाई रुक जा। ये वाला कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाओ फटाफट नीचे। तो ये किसके लिए हम कलर प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हमारा TH है ना, इसको हम कलर दे देंगे। यहाँ पे अगर जाओगे तो ये वाला जो, इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा ठीक दिखेगा सेम। अब हमारा जो यहाँ पे आप देखिएगा, जो हमने यहाँ TH और TD के लिए यहाँ पे दिया हुआ, अब हमारा जो अलग से हम यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं, तो इस पैडिंग को TH के लिए भी दे रहे हैं, TD के लिए भी दे रहे हैं। मतलब हमें अभी क्या करना है, सारे को एक ही बार में देना है, तो सब जगह एक ही जगह
मतलब पैडिंग देता हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने TR भी सेलेक्ट किया हुआ, TH भी सेलेक्ट किया हुआ, तो सारी चीजें को अलग अलग देने के बजाय हम एक ही जगह देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पैडिंग डालने से हमारा टेबल जो है काफी ठीक ठाक बन चुका है। लेकिन एक काम अभी यहाँ पे है, क्योंकि हमने कोई भी बटन नहीं, मतलब ऐसा कोई एक्शन बटन नहीं बनाया जिसके क्लिक पर ये सारा का सारा जो डेटा है वो अपडेट हो। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेटा है डायरेक्टली हम इसी फॉर्म के अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि अलग से फॉर्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी वैल्यूज़ को जो है डायरेक्टली गेट करेंगे इसी फॉर्म के अंदर, और फिर हम यहाँ जहाँ पे ऐड रिकॉर्ड आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा अपडेट रिकॉर्ड, बस हम इस बटन को चेंज करेंगे। तो अभी तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 2 बटन बनाने पड़ेंगे, जो होगा ऐड और एडिट का, सॉरी एडिट और अपडेट का। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉन्ट ऑसम CDN यूज़ करने वाले, तो फॉन्ट ऑसम CDN पे चलते हैं और CDN JS पे जा करके इसकी जो सबसे पहले जो CSS है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेम एक काम और कर लेते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन। अब यहाँ पे आइकन्स, तो ये भी हम ले लेते हैं आइकन्स, यहाँ CDN और आइकन, ठीक है। तो अभी दोनों हाँ खुल तो गया, और ये अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हम CDN लगाएंगे नहीं तब तक हम आइकन ले नहीं सकते, मतलब वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एडिट आइकन ले लेते हैं, एडिट। तो एडिट का जो आइकन होगा वो कहाँ है भाई, आजा आजा आजा, आ गया। तो ये होगा बेसिकली हमारे एडिट का आइकन। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्रो लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको परचेस करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ये आपका फ्री है, तो आप इसको यूज़ करें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें तो आपको फ्री ही मिल जाती हैं यार, आपको सिंपली बस क्लिक करना है तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। बट यूज़ कहाँ करोगे आप, कोई आपने फील्ड नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो उसके लिए एक फील्ड बना लीजिए यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मतलब यहाँ किया पेस्ट, और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एक्शन, ठीक है। तो अगर आप अपने HTML पेज में जाएंगे तो यहाँ पर एक एक्शन नाम का कॉलम बन जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो एक्शन नाम का जो कॉलम है वो यहाँ पर भी हमें दिखाना है, क्योंकि अभी तो ये ब्लैंक होने वाला है, क्योंकि अभी जो हमने कॉपी किया था वो तो ओवरराइट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अभी तो यहाँ पर अब अपना वाला, अब यहाँ 32, यहाँ पर अगर आप सेव करोगे ना तो यहाँ पे 32 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये वाला लगा देना है यहाँ पे, जहाँ पे आपने 32 लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये एक आपने आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, वो होगा, ये तो हो गया हमारा एडिट का, और दूसरा होगा हमारा डिलीट का। चलो भैया आ जाओ डिलीट, आ जाओ मेरे प्यारे डिलीट, ये देखिए आ चुका है डिलीट भाई। तो यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं इसको भी डाल देता हूँ। तो हमारा जो बेसिकली जो काम था ना वो यहाँ पे बनके तैयार है। एडिट का भी आइकन आ गया है और डिलीट का भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सिंपल सा कॉपी पेस्ट, और अभी आप जाओगे ना तो देखो आपको क्या होता है, आया कुछ नहीं है। क्यों नहीं आया, मैंने पहले ही बताया, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसका CDN कॉपी, और देन आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जहाँ पे CSS लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे आपने स्टाइल टैग डाला हुआ है, या टाइटल के जस्ट ऊपर ही डाल देता हूँ ना, टाइटल के जस्ट ऊपर। तो अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे, और ये देखिए आपका आइकन दोनों आ गया है। तो अब ये देखने में काफी घटिया दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, मतलब ब्लैक रंग का काफी सही नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा हम काम कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको जैसे यहाँ पे याद, इसकी जो CSS है, सॉरी इसका जो क्लास है उसको यूज कीजिए, या फिर डायरेक्टली आई टैग को यूज करेंगे तो पंगा होगा। आई टैग को यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप इसको अलग अलग नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए FS, और यहाँ पे FA पैन टू स्क्वायर है, आप इसको यूज कीजिए। तो इसको आप एक अलग अलग कलर से दिखा सकते हो, और दूसरे का जो क्लास होगा उसको यूज करके आप दूसरा दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कलर, और यहाँ कलर पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कलर, चलो यार एक अच्छे से कलर ही ले लेते हैं यहाँ से भाई, आजा 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 कलर। और ये रहा हमारा कलर, देखते हैं कैसा लगता है ये कलर। और ये कहीं ब्लैक रंग का ही तो नहीं दिखेगा यार, ये काफी वैसे ही दिख रहा है ना, कुछ फर्क थोड़ी ना दिख रहा है मुझे। काम करते हैं यार, कुछ कुछ बढ़िया सा ले लेते हैं, आइए भाई। और ये वाला कलर देते हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा एडिट का जो आइकन है ना, जो हल्का सा उसका जो कलर होता है वो ब्लू टाइप का ही रहता है। तो अभी ये कुछ ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है।
तो एफ ए पैन स्क्वायर मैंने कर ही लिया है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं और हमारा जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, एफ ए ट्रेस। इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। ऊपर चलते हैं यहाँ पर अपने सी एस एस के अंदर और सिंपली ये हमारा क्लास है, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम कलर दे देंगे कौन सा, रेड। तो भैया रेड भी बन के आ चुका है। इसके अंदर मैं दे दूंगा हल्का सा मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल का भाई, और कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, तो मार्जिन लेफ्ट दे देने से कुछ काम तो बना नहीं। काम करता हूँ मैं राइट यूज कर लेता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ गया। तो मार्जिन राइट से आपको यहाँ पे दिख गया। और एक काम आपको कर देना है, यहाँ से कर्सर को मैं कर दूंगा पॉइंटर, क्योंकि कर्सर जब तक पॉइंटर नहीं करोगे तब तक वो क्लिकेबल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो हो गया, अब यहाँ पे आप जाओगे तो ये कर्सर होगा पॉइंटर, मतलब ये हो चुका है हमारा क्लिकेबल। तो अब हमारा जो बेसिक जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कि अब ये सारा जो डेटा यहाँ पे यूजर फिल करता है, सबसे पहले तो फिल करे उससे पहले तो हमें अपने लॉगिन पेज को सबसे पहले जब लॉगिन करेगा तो हमें अपने लॉगिन पेज को दिखाना है। जब लॉगिन करने के बाद मतलब सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट अगर होता है हमारे डेटाबेस से, तब हमें ये वाला जो व्यू है तब दिखाना है, ठीक है सर जी। अब जब ये आएगा तब आपको सारा का सारा जो काम है वो करेंगे, मतलब आप फॉर्म फिल करेंगे, डेटा आपका बैकएंड में जाएगा, देन आपके टेबल में आएगा। तो वो सारी चीजें जो था अब हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी HTML लिखते लिखते ही काफी टाइम हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।